नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का खास शो मालकिन का मत। दरअसल चुनाव राजस्थान में होने हैं और राजस्थान के रण में हम वोटरों का नब्ज टटोलने के लिए निकले हैं। अलग अलग जिलों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में वोटरों का मिजाज समझने की कोशिश कर रहे हैं, चुनावी मुद्दों की पड़ताल कर रहे हैं, नेताओं के दावों का हिसाब करने में लगे हैं। और हम पहुंचे हैं इस वक्त सवाई माधोपुर जिले में। सवाई माधोपुर में वोटरों का मिजाज क्या है, खासतौर पर उन महिलाओं के मन में क्या है जो महिलाएं तस्वीर बदल सकती हैं सत्ता की, सरकार की, आधी आबादी, और उस आधी आबादी के मन में किन मुद्दों को लेकर सवाल हैं अपने नेताओं से, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाई माधोपुर की महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और उन महिलाओं के मन में क्या है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुद्दों की सबसे पहले ज़रूरत है मुद्दों की पड़ताल करने की। तो इस वक्त अलग अलग ज़िलों में अलग अलग मुद्दे जो हम घूम रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं महिला सुरक्षा, कहीं महंगाई, कहीं रोजगार, ये सारे मुद्दे हैं। तो उन महिलाओं के मुद्दों के बारे में तो शुरुआत बुजुर्ग महिला से ही, चूंकि कई चुनाव में इन्होंने वोट डाला होगा। माता जी, आप कितने चुनाव में अब तक वोट डाल चुके हैं? साहब मैं होगी 70-75 साल की, तो जिंदगी से डालती आ रही हूँ मैं तो। इतने चुनाव में आपने वोट डाला, हर बार वोट डालती हैं, क्या उम्मीद करके? कुछ नहीं, लेने आते हैं तो डोक देते हैं और फिर बाद में भूल जाते हैं। बाद में भूल जाते हैं। हर 5 साल में आते हैं नेताजी आपके पास? 5 साल में आते क्या हैं बोलने आते हैं? कि साहब वोट हमारे को देना, हम आपका वो कर देंगे और वो कर देंगे, आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे और वो कर देंगे। कुछ करने वाले नहीं है। अरे मनोकामना तो भगवान पूर्ण करते हैं। हाँ, तो वो नहीं, नेता ही करते हैं अभी तो। नेता कहते हैं सब करते हैं। तो इस बार लेने आते हैं तो उनका ही आपका वो कार्य सिद्ध करने आते हैं। वो पिछले चुनाव में जो वादे किए गए थे वो पूरे किए गए? कुछ भी पूरे नहीं हुए। कौन से वादे थे, कौन कौन से वादे किए गए? अरे वो अब देखो, एक बात है, तो मैं तो भी बीमार हूँ, मेरे क्या बोला था फिर भी कुछ को तो अभी कुछ भी याद नहीं। इस बार कौन सा मुद्दा है? इस बार क्या सोच के वोट डालोगे? अब देखो, मैं तो ऐसे है कि मैं तो डालूंगी, अब क्या सोच के डालूंगी, मेरी तो उम्र पूरी होती आ रही है। देखो, पोते पोतियों, बच्चे बच्चियों के भविष्य के बारे में कोई सोचे? अरे मेरे तो देखो बच्चा है, ये एक पोता है, तो उसके भी देखो कोई धंधा रोजगार नहीं है, पढ़ता भी नहीं है, वो पैसे भी कर, तो देखो क्या करेंगे, हम तो गरीब आदमी हैं। आप बताओ, अब तक पिछले भी बार भी वोट डाला था, कोई वादा जो अब तक किया गया वो पूरा नहीं हुआ? नहीं हुआ। कौन कौन से वादे किए गए थे? सड़क बनाना, साफ सफाई रखना, बेरोजगारों को भत्ता पूरी तरह से देना, लेकिन 4,000 4500 है। 4500 में क्या होता है? दूध हो रहा है 60-70 रुपए किलो, 3,000-2,500 का तो दूध चला जाता है। बताओ, लेडीज को अगर बेरोजगार भत्ता भी दिया जाता है तो उससे क्या होता है? MA BEd होने के बावजूद प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने पे 6-7 हजार रुपए देते हैं। क्या उससे गृहस्थी चलती है? आप कहाँ तक पढ़ी हैं? MA BEd हूँ, लेकिन नहीं चलती है। बच्चे हैं, गृहस्थी संभालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। रास्ते हैं, सुबह सुबह अगर पढ़ाने भी जाओ तो इतनी गंदगी हुई रहती है नालियों में। माधोपुर का इतना बुरा हाल है, हर जगह इतनी गंदगी पड़ी रहती है कि निकलना भी बहुत मुश्किल होता है। बीएड करने के बाद आपने सपना देखा होगा कि अच्छी सी नौकरी मिलेगी। नहीं मिलती है, नहीं मिली ना। सब अपने अपने राजनेता हैं, अपने अपनी जेब भर रहे हैं, मस्त रह रहे हैं, बस किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। इस बार क्या सोच के वोट डालोगे फिर? इस बार वोट डालना ही नहीं है। बस नोटा का भी ऑप्शन होता है, वोट नहीं डालो, किसी कोई आपको उम्मीदवार पसंद नहीं है, क्या मतलब निकल रहा है वोट डालने, तब भी मतलब क्या निकल रहा है? आज ही जा चुके हैं, कोई आपके बात कुछ भी नहीं है। कांग्रेस, बीजेपी, कोई भी बीजेपी हो, कोई भी हो, कोई कुछ नहीं करता है। महिलाओं के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। नहीं करा, आपका मतलब कार्ड है, फिर काम कर जाएगा। हमेशा तो वोट डालता रहा, काई नहीं दियो मैं, ये सड़क बना दूंगा, ये नाली बना दूंगा, ये न्यू कर दूंगा। और गरीब आदमी है, सामान देने, उसके अंदर नमक कितना गंदा आ रहा है। सामान दिए ना उन्होंने, मैं रोजगार भत्ते के लिए गरीबों के लिए वो पैकेट दे रहे हैं। नमक इतना गंदा आ रहा है कि गाय भैंसों को नमक नहीं दे सकते आप। सरकारी राशन मिल रहा है। सरकारी राशन में अगर आप चाहो तो पैकेट खोल के दिखा सकते हैं, ला कर ये यहाँ से ले आइए आप बजा पास में, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा माल नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल भी 2 पैकेट आ गए, 2 बार आ चुके हैं, दोनों बार में बिल्कुल इतना गंदा पैकेट आ रहे हैं। बाहर भी संभालना मुश्किल होता है, किचन भी संभालना मुश्किल बहुत। महिलाओं के लिए तो फिर डबल है ना, कि आपको रोजगार, नौकरी भी नहीं मिल रहा है, पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, और घर भी संभालना मुश्किल महंगाई में। हाँ, और गैस की टंकी भी बहुत महंगी हो रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है। तो ये है स्थिति किचन में। अगर सरकारी राशन की बात करें, सरकारी राशन खा नहीं सकते हैं आप, ऐसी हालत होती है। और रोजगार, नौकरी, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहें वो भी नौकरी और रोजगार नहीं है।
हम ये कहना चाहते हैं जो भी प्रतिनिधि खड़ा होता है ना, वोट की शकल दिखाते हैं, बाद में आके दिखाते ही नहीं। सिर्फ लाइनें के गंदे नाले बह रहे हैं, लाइनें अधूरी है, गलियां खराब है, सफाई नहीं होती बिल्कुल भी। बंदरों ने इतना आतंक कर रखा है कि सब्जियां नहीं ला सकते हम। बंदरों को पकड़ लेता है, हमें चलते हुए को पकड़ता है, हम बड़ी मुश्किल से गली से पार पड़ती है हमारी। हम सब्जी लेने बिल्कुल नहीं जा सकते, इतनी गंदगी, पूरी लाइनें देखो, नालियां देखो, फुल भरी हुई है। सरकार खाली 5 साल में दिखती है, उसके बाद एक बार भी कोई नहीं आता हमारे पास। इलेक्शन के में वोट की जरूरत होगी, सब आएंगे, वोट के लिए आएंगे, उसके बाद कोई कुछ अब आते हैं तो आप उन्हें कुछ बोलते क्यों नहीं? बोलते हैं। जब वादे करते हैं बड़े बड़े, जब हाथ जोड़ेंगे, पेड़ पकड़ेंगे और बाद में कुछ नहीं करते। आज पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे हैं, बिना पाइप लगवाए गटरों का जो खुला ही पड़ा है। सरकारों ने ऐसा पाइप लगवाए गटरों का जो खुला ही पड़ा है, कुछ भी फायदा नहीं निकला इनको लगाने से। अच्छा, आपके बच्चों की शिक्षा के बारे में, अब भाई आप एक महिलाएं होने के नाते परिवार की जिम्मेदारी भी होती है, बच्चों का भविष्य सुधरे, तो बच्चों की शिक्षा के बारे में है? ना करा सके ये स्थिति माँ की, तो फीस जमा नहीं करा सकते। 8-7 हजार रुपए में तनख्वाह में नौकरी करता है आदमी, क्या फीस जमा कराएगी बच्चों की? अब क्या करें बताओ। बच्चों की शिक्षा को लेकर सरकारी स्कूल है ना, सरकारी स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं है। पढ़ाई होती है क्या? सरकारी स्कूल में कुछ भी पढ़ाई नहीं होती, टीचर आराम से शांति से सोते हैं। ये सरकारी स्कूल कितने हैं इधर? काफी है, लेकिन हर स्कूल की है। बस भाई सरकारी स्कूल में अगर पढ़ाई होती तो लोग बाग में पागल थोड़ा है प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाते। सरकारी स्कूलों की योजनाओं का कोई फायदा नहीं। प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाने की मजबूरी, लेकिन वहाँ फीस है, भर नहीं सकते, महंगाई इतनी है। इतनी है 10 गुना ज्यादा। माता जी, कितने चुनाव में आपने वोट डाला होगा अब तक? तो सब में डाले वोट, पर सब आए भर जाते हैं और सड़क पर भी यूँ के हम कराएंगे, तुम्हारी गांव भी देंगे, सब चीज देंगे, पर कुछ नहीं दिया। और बस मजा लूट लेते, सड़क बनाए 2-5 लाख कितना कर लेते और नोट दल लेते और एक कट्टा सीमेंट मिलाया और चल भाई, कहीं भी काम नहीं करे। क्या करें बताओ, सरकार को खाता है वोट देवा। चुनाव आ रहा है, नेताजी आएंगे फिर वोट मांगने। हाँ तो आएंगे, जब हाथ जोड़ेंगे, डोक दे लेंगे, तुम कहोगे जैसे करेंगे, तुम कहेंगे तुम्हारी सफाई कराएंगे। मैं तरानी यूँ कहेगी गाड़ी में न झाड़ू, ये गाड़ी में 4 घर में झाड़ा नहीं करता ही। जब तक वोट न डले, जब तक तो वे बुजरा ने पूछे थे और वोट डलिया और फिर वो हमारे को पहचानती नहीं है। अब मेरी 70-75 साल की उम्र हो गई, अब तो वो विधवा पेंशन अब बढ़ी है। अच्छा, ये क्या है? ये सरकारी नमक है। तो ये अन्नपूर्णा फूड पैकेट फ्री राशन योजना। तो अब ये इन महिलाओं की शिकायत है। इतना गंदा नमक, इसको खा नहीं सकते हैं अपन लोग। आप चाहो तो टेस्ट करके देख सकते हो। सब कंकर आते हैं साले, पूरे कंकर भरे हुए हैं। आंगनवाड़ी के पोशाक में भी वो कुछ आते हैं मनमने टाइप में, जिनको बच्चे खाते ही नहीं है। पहले दाल आती थी, कम से कम दाल में तो कम से कम बच्चों के साथ साथ घर पे भी काम चल जाता था, छोटे बच्चों के चल जाता। इस क्या गेहूँ राशन के करकला सरकारी राशन के गेहूं भी, नमक भी, सब वैसे ही है। हाँ सही ना रहे गेहूँ भी। आधार पर तो कह रहे हैं कि भाई वोट दीजिए, हम राशन दे रहे हैं। देख लो ना, आप देखो ना, हम सच्ची ईमानदारी पे कहेंगे ये पीपड़ी पे माँ को भी। तो ये जो सरकारी राशन लाते हैं कि कैसे इस्तेमाल करते? ये सरकारी राशन लाते हैं जो ऐसे बेकार होता है। जीवात में सुखाते, फिर जीवात में खाते, फिर बदबू मारती है। फिर योजनाओं का प्रचार प्रसार होता है ना, कहते हैं कि भाई 15-20 मिनट लग जाते, फिर मेरे को तो गेहूं धो के सुखाना पड़ता है, जब जाके पिसवाना पड़ता है। गरीबों के लिए इन्होंने करा क्या है? जो सामान ऐसा देते हैं। बीजेपी वाले आ गए, कांग्रेस वाले आ जाए, कोई भी शिकायत सबसे है। सबसे ये शिकायत हो, हमें चीज अच्छी चाहिए, हमारे लिए सुविधा चाहिए, साफ सफाई नहीं होती है। गंदगी देखो, कितनी गंदगी भरी हुई है उधर, कोई झाड़ने वाला नहीं आता इधर। हम हाथ से झाड़ते रहते, 30 साल हो गए आज मेरे को झाड़ते झाड़ते। एक बात बताइए, न सरकारी राशन आपको ढंग का मिल रहा है, न साफ सफाई, न सड़क, ये सारी स्थिति अभी है कि लगातार रही, हमेशा से रही? लगातार ही रही है ये, है ना। 4 साल से बीजेपी आ रही है, बीजेपी ने कोई न्याय नहीं करा।
कुछ भी नहीं किया बीजेपी ने, अपनी जेब भरी है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने कांग्रेस भी कितने साल हो गए आए, 5 साल से तो यही आ रहा है, 15 साल से तो हाँ कर जाएंगे, ऐसे कर जाएंगे, कुछ भी नहीं कौन आए थे? दानी जी आए थे, है ना, विधायक जी आए थे यहाँ पे, और वहाँ चढ़ के गए कि ये कर देंगे, ये कर देंगे, आपके सड़क भी बढ़िया बनवा देंगे, सफाई रखेंगे, तो अभी कोई जवाब ही नहीं आया। और हमारे आंगनबाड़ी में देखो तो ऐसा पोशार आ रहा कि उसको जानवर भी नहीं खा सकते। आंगनबाड़ी में बच्चों को भेजते हो? बच्चे आते हैं ना, खूब आते हैं बच्चे आराम से। बच्चा वही खाना खाते हैं क्या? हाँ, वही 3 से 6 वाले बच्चे खाते हैं, बाकी को देते हैं, लेकिन नहीं खा पाते। वो ऐसे ऐसा पोशार आ रहा है कि बिल्कुल बेकार पोशार। कैसे खाएगा बच्चा जब आंगनबाड़ी में जो सरकारी राशन भेजा जाता है बच्चों के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए, पोषाहार और पौष्टिक के नाम पर, वहाँ ये आरोप है कि वहाँ पर कंकड़ पत्थर वाले राशन मिलते हैं जो बच्चे खा नहीं पाते हैं, ये स्थिति। और अगर जो फ्री नमक और ये सारी योजनाएं हैं वो भी घर में किचन में इस्तेमाल करने लायक नहीं होता है। इन सब के अलावा सड़कों में गड्ढे, नालियां, ये सारी चीजें। कुछ और महिलाएं उन्होंने इतना कह दिया कि इस पोशार को बदलो। पहले चने की दाल और चावल आता था तो लोग बाग खाते थे उसको, और अब ना जो नालियों में फेंकते हैं, ये बताओ, खाने की व्यवस्था नहीं है। शिकायत आप लोगों ने नहीं की क्या? खूब लिख लिख के दे दी। एक कार्यकर्ता हो रहा है हमारे, वो रही, उनसे पूछो। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं आप, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होने के नाते शिकायत की कहीं? करने से होगा क्या? नेता लोग सब मिले हुए हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है सारा, इससे पोसा रहा है कि बच्चे खा नहीं सकते उसको। बच्चे क्या, वो नेता को खिलाओ ना, लाके जो सप्लाई करवा रहा है नेता, वो है महिला बाल विकास का, उसको खिलाओ ना, पोसार वो खा सकता है क्या? हम परेशान हो गए बांटते बांटते, कोई पब्लिक ले जाने को तैयार नहीं है उसको, इतना गंदा पोसार दे रहे हैं वो। आंगनबाड़ी फिर कैसे फिर आप लोग बच्चों को खिलाते हो, क्या करते हो? देते हैं उनको, पेरेंट्स को दे रहे हैं कि आप कुछ भी करो, बेचो, करो, कुछ भी करो, यहाँ से लेके जाओ। आप ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो? नहीं, आप एक आम गृहिणी हो या काम भी करती हो आप? नहीं, मेरे घर पे हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ होने के नाते क्या सवाई माधोपुर में जो काम हुआ उससे खुश हैं? इसमें रोजगार तो कुछ है ही नहीं माधोपुर के अंदर, रोजगार तो बिल्कुल 1%। हाँ, तो एक पर्यटक क्षेत्र है, टूरिज्म प्लेस है। टूरिस्ट होने से क्या होता है यहाँ पे, ये ना कोई कंपनी है, ना कोई फैक्ट्री है, कुछ भी नहीं है। कुछ तो होना चाहिए यहाँ पे, नाम रोशन के लिए भी माधोपुर में ऐसी कुछ चीजें हैं यहाँ पे। कहने में बहुत बड़ा है, पर जो यहाँ लोग रह रहे हैं उनके लिए कोई फायदा, कोई कुछ भी नहीं है। मतलब कहने में जिला बहुत बड़ा है, सवाई माधोपुर मतलब रणथंभौर पैलेस कह लो, मतलब वो घूमने के, जो बाहर की पब्लिक आ रही है उन्हें फायदा है, बट जो प्रेजेंट में यहाँ रह रही है उनके लिए कोई फायदा नहीं है। हम लोग जैसे बड़ी सिटी से आके भी यहाँ छोटे स्तर पे रहना पसंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि जो लोग यहाँ पहले से रह रहे हैं उन्हीं के साथ रहना पड़ रहा है ना हमें। और सबसे बड़ी बात है, इतना छोटा शहर होके आप बिजली, बड़ी सिटी में, आप दिल्ली जैसी सिटी में देखिए बिजली इतनी सस्ती है, और यहाँ देखो बिजली का बिल कितना आता है, 10-10 हजार रुपए। कोई कैपेसिटी है किसी की देने की 10 हजार रुपए? आप बताइए। बिजली का तो मुफ्त कर दी है अशोक गहलोत सर। कर दी है, जितनी मुफ्त कर दी उतनी तो वो ले रहे हैं ना हमसे, उतना तो टैक्स ले रहे हैं वो हमसे। आप खुद बताओ, तो ये 200 यूनिट बिजली मुफ्त वाली कोई मुफ्त नहीं है। अगर किसी के, चलो कोई बड़ी फैमिली है, किसी के एसी भी लग रहे हैं, किसी के कुछ लग रहे हैं, तो वो तो सब उसी में गोल हो रहा है ना पूरा। ये बिजली मुफ्त का कोई फायदा हुआ क्या? गहलोत जी ने जब 100 यूनिट फ्री की थी, 100 यूनिट के बाद जब 102 यूनिट हो जाती है तो 2 यूनिट का पैसा लगना चाहिए। वो पूरे 102 यूनिट के पैसे क्यों लेते हैं? फिर फायदा क्या है 100 यूनिट फ्री का? फिर फायदा क्या है? ये मतलब ऐसे वसूला जाता है, ऐसे सुला जाता है। 100 यूनिट के बजाय अगर 101 हो जाए, 100 यूनिट तक फ्री है, 101 हो जाए तो फिर 101 यूनिट का देना होगा पैसा। अब आप बताइए, एक आम गृहिणी होने के नाते क्या सवाई माधोपुर में कुछ काम हुआ? आप कुछ काम करती हैं? नहीं सर, सबसे ज्यादा तो हम यहाँ पे गंदगी से बहुत ज्यादा परेशान है। यहाँ इतनी गंदगी रहती है हद से ज्यादा कि सुबह निकलना भी इतना दूभर हो जाता है कि बच्चों भी स्कूल भी जाते हैं, उनको भी मतलब इनका मन इतना खराब हो जाता है, बच्चों का निकलने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। इतना मतलब हर घर शौचालय का ये चला रखा है, पर फिर भी बच्चे गलियों में बैठ रहते हैं। सुबह आप है ना निकल के बिल्कुल भी नहीं आ सकते घर से बाहर की घूमने। अब इतना सा भी अपन घूमने तो चले जाए, अपन कहीं नहीं जा सकते कहीं भी। आप बताओ। हमारे पानी की प्रॉब्लम है और चौमासे में जो ना निकला नहीं जाते, रोड पे कचड़ हो जाता है, बच्चों का मन खराब हो जाता है, और पढ़ाई में कुछ ध्यान नहीं। बच्चे पढ़ाते हैं तो ये कर्मचारी लोग ना बहुत ध्यान कम देते हैं।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ। और सुअरों को हटा दीजिए तो आधी गंदगी तो यहीं खत्म हो जाएगी। और सुअरों का आता है, और सुअरों का सबसे पहले ठीक है। बड़े बड़े भी निकल नहीं सकते यहाँ से। कुछ पब्लिक भी गंदगी फैलाती है, आधा कारण पब्लिक। हाँ ठीक है, कैमरा हर घर पब्लिक खुद, आज मैं खुद को कहती हूँ, अपन साफ रखेंगे तो साफ रहेगा, और हम सफाई नहीं रखेंगे तो सफाई को नहीं तो करना ही पड़ेगा। देखिए सब कुछ और सुअर सबसे ज्यादा। हाँ, सब कुछ नेता के भरोसे नहीं। हाँ, बंदर सुअर ये गंदगी की है बस। हाँ, हम तो बंदरों से और इन सुअरों से बहुत ज्यादा परेशान है। और एक हमारी समस्या ये नेताजी को लगा दो ड्यूटी है बंदरों को भगाने में। लगा दो नेताजी को ड्यूटी, एक दिन तो आके दिखाओ नेताजी को। नेताजी वोट मांगने आए तो बोले पहले बंदर भगाओ। आएंगे तो बोलेंगे उनको। लेटरिंगें बंद होनी चाहिए बिल्कुल। मोदी जी ने स्वच्छ अभियान चलाया लेकिन खुले लेटरिंगें बंद नहीं करी, हमारे बहुत गंदगी हो रही है। और भी महिलाएं, आप बताओ, अब एक आम गृहिणी होने के नाते क्या नहीं एक बाबू आप वोट डालते हो? हाँ, तो एक वोट डालते हो, पहली बार आपने वोट डालोगे या एक बार डाल दिया? एक हर वर्ग की महिलाएं, बुजुर्ग भी हैं, गृहिणी भी हैं, जो कामकाजी भी हैं, एक आम जो यूथ है, एक युवा लड़की भी है, वो क्या सोचती है? आप क्या सोचती हो यहाँ पर क्या किन मुद्दों को लेकर चुनाव होना चाहिए, किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे? यहाँ पे हर चीज़ की समस्या होती है। लोग बिजली के लिए परेशान है, नल के लिए परेशान है, हर चीज़ों से परेशान है। लेडीज एनी टाइम परेशान रहती है यहाँ पे। लड़कियों की सुरक्षा है इशू, लड़कियां सुरक्षित है? राजस्थान में बीजेपी आरोप लगा, सुरक्षा तो कुछ ही नहीं है यहाँ पे, एनी टाइम होता ही रहता है। इतने बाहर निकलती हैं तो सेफ महसूस करती हैं? ऐसा तो कुछ ही नहीं है यहाँ पे, ऐसा कुछ ही नहीं। पुलिस का कोई, लेकिन राजस्थान में आरोप लग रहे हैं कि महिला अपराध में जो है ये राजस्थान नंबर 1 है। यहाँ पे ऐसा कुछ ही नहीं है, पुलिस का कोई यहाँ पे कुछ सुरक्षा बल कोई नहीं है यहाँ पे, कुछ ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर अलग अलग मुद्दे, गंदगी, बंदरों और सुअरों का आतंक, या फिर सबसे बड़ा मुद्दा आंगनबाड़ी में बच्चों को सप्लाई होने वाला पोषाहार या सरकारी राशन मिलने में जो कंकड़ पत्थर की गड़बड़ियाँ, साफ सफाई, इन मुद्दों को लेकर महिलाएं वोट डालने जाती हैं इस उम्मीद में कि उनकी तस्वीर बदलेगी, लेकिन वो तस्वीर बदलती नहीं है। क्यों नहीं बदलती है? क्योंकि जातियों के इर्द गिर्द सियासत होने लगती है। अब आप लोग बताओ कि जाति के मुद्दे पर आप लोग वोट डालते हो? कोई देखते हो कि मीणा गुजर है? हाँ? जाति तो नहीं देखते हो ना? पार्टी के हिसाब से डालते हैं, पार्टी के हिसाब से डालते हैं। पार्टी देखते हो कि उम्मीदवार को देखते हो? उम्मीदवार देखते हैं। आप वोटर हो? वोटर लिस्ट में नाम नहीं डलवाया। तो आप नाम, बिल्कुल आपने शिकायत की? आपने नहीं, मुझे डालना ही नहीं, वोटर लिस्ट में नाम डालने से कोई मतलब ही नहीं है। जब यहाँ की पार्टी किसी रीजन से कुछ कर ही नहीं सकती, हम पढ़ते हैं, हम फॉर्म डालते हैं, कोई रीज़न ही नहीं है। ST OBC वाले अपने उस लेवल से उनकी जो आरक्षण है उनसे ले जाते, जनरल वालों को कोई मीन्स ही नहीं निकलता डालने का, ना तो पढ़ने का ना किसी चीज़ का। नहीं, तो अभी आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं और अभी से आपको इतनी निराशा है कि अब वोट डालना ही नहीं है? नहीं डालना। ये बहुत चिंता की बात है कि फर्स्ट टाइम वोटर ही अभी से निराश हो रहे हैं कि कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में हमको नाम नहीं डलवाना, क्योंकि उम्मीद ही छोड़ चुके हैं नेताओं से। ये नेताओं के लिए शर्म की बात है कि अगर उनसे लोग उम्मीद करते हैं, वोट डालते हैं उनके, तो कम से कम ये उम्मीद होनी चाहिए हर बच्चे को, और उन बच्चियों को कम से कम ये उम्मीद जगाइए कि आपके वोट डालने से उनकी तस्वीर बदलेगी, उनकी ज़िंदगी बदलेगी, महिलाओं की ज़िंदगी बदलेगी। यही कोशिश हमारी भी है कि महिलाओं और लड़कियों की आवाज़ आप नेताओं तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, कि सिर्फ योजनाएं बनाने से, घोषणाएं करने से, वादे करने से नहीं, ज़मीन पर आइए साहब। सिर्फ चुनाव में वोट मांगने मत आइए, वोट मांगने के बाद, जीतने के बाद भी आइए, तस्वीरें बदले कि नहीं ये देखने के लिए। महिलाओं का मत हमने जाना, युवाओं का भी हम वो मन टटोलने की कोशिश करते हैं अलग अलग जिलों में जाकर, और ये कोशिश है कि वोटर क्या सोचते हैं, ताकि ये वोटरों की सोच नेताओं तक पहुंच सके, बजाय जाति धर्म की सियासत के। इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। फिलहाल सवाई माधोपुर से इतना ही। सहयोगी देवेंद्र और अमित के साथ कैमरामैन हुकुम के साथ सुमित झा, नमस्कार।